students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is creating tables and mail merge in MS Word 2016. Objectives of learning: to know about tables in MS Word, to know about formatting and modifying, to know about mail merge feature. Microsoft Word offers a flexible feature of presenting information in a tabular form. A table consists of a number of columns and rows. It is very useful in organizing and representing the data in an effective manner. तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो आपको अलग अलग टाइप के फीचर्स देता है, जैसे कि आप टैबुलर फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कोई पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपका जो भी प्रेजेंटेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव हो जाता है. Creating tables. A table consists of rows and columns. The vertical division of a table is called column and horizontal division is called a row. The intersection of a row and a column is called a cell. Every cell of the table usually contains data. For creating tables in MS Word 2016, we can use the following methods. Method 1. Step 1. Click on the Insert tab. Step 2. Click on the Table option in Tables group. A drop-down menu appears. Step 3. Click on the Insert Table option. The Insert Table dialog box appears. Step 4. Enter the number of columns and number of rows. Step 5. Click on the OK button. A blank table will be inserted in the document. तो आपका जो टेबल्स होता है उसको एक तरीके से क्रिएट किया जाता है. इसमें आपकी रोज होते हैं, कॉलम्स होती हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल डिविजन्स होती हैं वो आपकी कॉलम्स होती हैं, और हॉरिजॉन्टल जो आपकी डिविजन्स होती हैं वो आपकी रोज होती हैं. जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वो आपके सेल्स होते हैं, और यूजुअली हर एक सेल में आपकी डेटाज प्रेजेंट होती हैं. तो ये टेबल को बनाने के भी आपके कुछ मेथड्स होते हैं. पहला मेथड जो है आपका, उसमें आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है. इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपके पास टेबल्स ग्रुप में टेबल ऑप्शन आएगा, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है. फिर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, उसमें आपका इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे. इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. उसके बाद आपको एंटर करना है कि आपको कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स चाहिए, वो आप डाल देंगे. और ये मेंशन करने के बाद, नंबर डालने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है. ओके पे क्लिक करते ही आपके डॉक्यूमेंट में वो उतने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इंसर्ट हो जाएंगे. Method 2. A table can be created using grid lines. For inserting a table using grid lines, follow the given steps. Step 1. Click on the Insert tab. Step 2. Click on the Table option in the Tables group. A drop-down menu appears. Step 3. Select and click the number of boxes you want in your table. A table gets inserted in the document. दूसरा तरीका है, आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाना है. इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आपको टेबल्स ग्रुप में टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसमें आपका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा. जैसे ही वो अपीयर होगा आपको सिलेक्ट करना है कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको चाहिए टेबल में, और जैसे ही आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे आपका एक टेबल फॉर्म हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में. Entering data. For entering data in a table, follow the given steps. Step 1. Click in the cell where you want to type the data. Step 2. The cursor appears in the cell. Type the data and press Tab key to move to the next cell. तो आपको अगर डेटा एंटर करना है आपके जो भी आपका टेबल है, तो सबसे पहले आपको उस सेल पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको डेटा चाहिए. जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक कर लेंगे आपका जो कर्सर है वो उस सेल पे अपीयर हो जाएगा. जैसे ही अपीयर हो जाएगा आपको डेटा टाइप करना है, और आपको टैब प्रेस पे, जो आपका टैब की है उस पर आपको प्रेस करना है, ताकि आपका जो भी आपको डेटा आपने लिख दिया है एक सेल में, दूसरे सेल में अगर आपको शिफ्ट करना है अपना कर्सर, तो आपको टैब की का यूज करना है. Selecting different components of a table. You can easily select cell, row, column or complete table in Word. To select action, do like this. A cell, click on the edge of the cell. A row, move the mouse to the left of the row margin, click the left mouse button and drag to the end of the row. A column, place the mouse pointer over the top of the column, click on the left mouse button. Entire table, click on the table, move handle or drag the mouse over the entire table.
तो आपके टेबल के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उनको भी आप सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। अगर आपको एक सेल को सिलेक्ट करना है तो आपको जो सेल का एज है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको एक रो को सिलेक्ट करना है तो आपको अपने माउस को बिल्कुल लेफ्ट ऑफ द रो की स्टार्टिंग में आपको लेकर जाना है और आपका लेफ्ट बटन को क्लिक करना है और ड्रैग करना है रो के एंड तक, तो आपका पूरा का पूरा जो रो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको एक कॉलम सिलेक्ट करना है तो आपको अपना माउस का जो पॉइंटर है वो कॉलम के बिल्कुल टॉप पे लेकर जाना है और फिर आपको उसको क्लिक करना है लेफ्ट माउस बटन। एंटायर टेबल, अगर पूरा का पूरा टेबल ही आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको टेबल मूव हैंडल पे एक हैंडल होता है, उस पर आपको क्लिक करना है, ड्रैग करना है अपने माउस को और पूरे के पूरे एंटायर टेबल के ऊपर आपको लेके जाना है। You can also select the different components of a table by using the select option under the layout tab. In a table, if you want to select multiple adjacent cells, rows or columns, use the shift key. Keep the control key pressed while selecting multiple non-adjacent cells, rows or columns. Simply आपका layout टैब में select option होता है, उस पर भी क्लिक करके आप अलग अलग components जो आपकी tables की हैं उसको आप select कर सकते हैं। इन a table अगर आपको multiple cells को select करना है, rows को या फिर columns को, तो आपको shift key को press करना है and keep the control key pressed while selecting आपके जितने भी आपको adjacent cells को select करना है, इन दोनों को आपको press करके रखना है तो आपका जो भी रो या कॉलम है वो सिलेक्ट होता रहेगा। फॉर्मेटिंग टेबल्स, फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ टेबल। आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल यू कैन फॉर्मेट द एंटायर टेबल बाय यूजिंग द टेबल स्टाइल्स फीचर। तो आपका जो फॉर्मेटिंग फीचर होता है वो आपके पूरे के पूरे टेबल का अपीयरेंस चेंज कर देता है, या आपका टेबल स्टाइल्स फीचर होता है, उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। Changing table styles. Table styles is used to apply different designs in a table. It makes the table look more attractive. To change the table style, follow the given steps. Step 1, click in the table. Step 2, click on the design tab. Step 3, select any layout from the table styles group. The selected layout is applied to the table. तो अगर आपको टेबल स्टाइल्स को चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको डिजाइन टैब पे क्लिक कर देना है। डिजाइन टैब पे क्लिक करने के बाद आपको जो टेबल स्टाइल्स ग्रुप है उसमें से आपको कोई भी एक लेआउट को चूज करना है, आपका जो टेबल है उसी लेआउट में चेंज हो जाएगा। अप्लाइंग शेडिंग. Shading is used to change the color of entire table or some cells. For applying shading to any cell, follow the given steps. Step 1, click in the cell or select the cells whose color you want to change. Step 2, click on the design tab. Step 3, click on the shading option under table styles group. Step 4, select the color for the shading and it will be applied to the selected cells. अगर आपको shading करनी है, आपकी जो cells हैं आपको उसमें अलग अलग shade लेकर आने हैं, तो सबसे पहले आपको जिस भी cell पे आपको shading लेकर आनी है या color डालना है, आपको उस पर click कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको डिजाइन टैब पे जाना है। डिजाइन टैब पे जाने के बाद आपको टेबल स्टाइल ग्रुप में ही शेडिंग का ऑप्शन होगा, आपको उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे आपको अपना जो शेडिंग का कलर है वो चूज करना है। चूज करते ही आपका जो शेडिंग का कलर है, जो भी आपका टैब है आपने सेल सिलेक्ट किया है, वो उस कलर में चेंज हो जाएगा। Modifying tables. After entering data in a table, you can make changes in the data as needed. You can insert rows, columns or cells in a table to accommodate new contents. इसके अलावा आप tables को modify करके उसकी rows and columns को बढ़ा भी सकते हैं ताकि आप editing उसमें कर पाए या फिर कम भी कर सकते हैं। Inserting rows, columns. For inserting rows, columns, follow the given steps. Step 1, select the row column where you want to insert a new row or column. Step 2, click on the layout tab. Under rows and columns group, click on the desired option. उसके बाद अगर आपको अपने टेबल में रोज या फिर कॉलम्स को इंसर्ट करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले रो और कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है जहां पे आपको नया रो या फिर कॉलम को ऐड करना है। इसके बाद आपका लेआउट टैब पे आपको जाना है। लेआउट टैब पे जाने के बाद आपका रोज एंड कॉलम्स ग्रुप के अंदर आपके अलग अलग ऑप्शंस होंगे, आपको उनमें से चूज करना है कि आपको कौन से टाइप का टेबल या कितने रोज एंड कॉलम्स आपको चाहिए।
Do you know to insert a row or a column, right click in the cell, select insert option and choose the desired option. अगर आपको कोई नया रो या कॉलम डालना है तो आपका जो भी कॉलम है उस पर आप राइट क्लिक करिए, उसमें इंसर्ट ऑप्शन पे जाइए और अपना डिजायर्ड ऑप्शन आप उसको चूज कर सकते हैं. Deletion of rows, columns. For deleting row column in a table, follow the given steps. Step 1, select the row column which you want to delete. Step 2, click on layout tab. Step 3, click on delete option. A drop down menu appears. Select the option you need in the menu. अब अगर आपको कोई भी रो या कॉलम को डिलीट करना है तो सबसे पहले आप वो रो या कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको डिलीट करना है. उसके बाद आप जाएंगे लेआउट टैब में. लेआउट टैब में जाने के बाद आपके पास डिलीट ऑप्शन होगा. आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा. जो भी आपका डिजायर्ड ऑप्शन है आप उसको चूज कर लेंगे. Merging cells. Merging of cells means to combine two or more cells to make it single. For merging cells, follow the given steps. Step 1, select the two or more cells you want to merge. Step 2, click on the layout tab. Step 3, click on the merge cell options in the merge group. The cells will get merge. अब आपका merging होता है जहां पर आपको दो या दो से ज्यादा सेल्स को जब एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करना होता है तो आपका merging यूज होता है. इसके लिए सबसे पहले आप दो या दो से ज्यादा सेल्स को या फिर कॉलम्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे जिनको आपको मर्ज करना है. इसके बाद आप जाएंगे लेआउट टैब में. लेआउट टैब में जाने के बाद आपके मर्ज ग्रुप के अंडर आपका एक मर्ज सेल्स करके ऑप्शन होगा. आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है. आपका जितना भी रोज या कॉलम आपने सिलेक्ट किया है वो मर्ज हो जाएगा. Splitting a cells. Splitting of a cell means to break a cell into multiple cells. For splitting a cell, follow the given steps. Step 1, select a cell that you want to split into multiple cells. Step 2, click on the layout tab. Step 3, click on the split cells option. The split cells dialog box appears. Step 4, enter the number of rows and columns and click on OK. The cell will be splitted accordingly. अब अगर आपको एक या एक से ज्यादा सेल को किसी भी एक सेल को मल्टीपल सेल्स में अगर आपको स्प्लिट करना है तो वहां पर आपका स्प्लिटिंग यूज होता है. सबसे पहले आप उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको आपको स्प्लिट करना है. उसके बाद आप जाएंगे लेआउट टैब पे. लेआउट टैब पे जाने के बाद आपको स्प्लिट सेल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है. जैसे ही आप स्प्लिट सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. इसमें आपको नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम्स लिखना है जितने में आपको सेल्स को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. उसके बाद आपको ओके प्रेस कर देना है. आपका जो सेल है वो स्प्लिट हो जाएगा. मेल मर्ज. The mail merge feature in Word provides you with a tool to create and send multiple letters and invitations to many people at the same time. Each letter or invite is addressed to different people but has the same text. Follow the given steps of mail merge. Number 1, create the main document. The main document has the body of the letter or invitation that has to be sent. Second, create the data source. The data source contains the details of all the people to whom the letter will be sent. Number 3, merge document. This is a document that is obtained after merging the main document with data source. तो आपका मेल मर्जिंग तब यूज होता है जब आपको एक टूल को यूज करते हुए आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंट मल्टीपल लोकेशंस पे भेजना होता है. इसमें आपका इनविटेशन हो सकता है या कोई भी एड्रेस हो सकता है. तो आपको एक ही साथ एक ही टाइप का डॉक्यूमेंट जब मल्टीपल सोर्सेज को भेजना होता है वहां पर आपका मेल मर्ज यूज होता है. तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है. मेन डॉक्यूमेंट में जिसमें आपकी जो भी मेन आपको चीजें ईमेल करनी है वो आपकी आ जाएंगी. उसके बाद आपको क्रिएट द डेटा सोर्स. जितने भी सोर्सेज पे आपको ये भेजना है आप वो एंटर कर देंगे. वो एंटर करने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप उसको मर्ज कर देंगे. आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मर्ज हो जाएगा ये सब करने के बाद. उसके बाद आप इसको किसी को भी भेज सकते हैं. Creating the main document. For treating the main document, follow the given steps. Step 1, type an invitation letter in MS Word. Step 2, click on Mailings tab. Step 3, click on Start Mail Merge. In Start Mail Merge group, a drop down menu appears. Step 4, select letters from the menu. तो आपको यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट के लिए आपको कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. सबसे पहले आपको वो इन्विटेशन टाइप करना है आपके MS Word पे जो आपको भेजना है. उसके बाद आपको मेलिंग्स टैब पे क्लिक करना है. मेलिंग्स टैब पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट मेल
मर्ज पे, और उसके बाद आपका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा। जैसे ही ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा आपको लेटर्स सिलेक्ट करने हैं अपने मेन्यू से। Critical thinking. The computer teacher asked Ravi to quickly prepare the same letter for 50 students with different names, then take 50 different printouts. For this, he has to compose all the letters. If not, what should he do? तो रवि को उसकी टीचर ने बोला है कि 50 लोगों को उसको लेटर्स भेजने हैं विद डिफरेंट नेम्स और 50 अलग अलग प्रिंट आउट्स निकालने हैं। तो वो ये कैसे करेगा अगर उसको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो। Creating a data source. For selecting the recipients of your invitation, follow the given steps. Step 1. Click on Mailings tab. Step 2. Choose Select Recipients from the Start Mail Merge group. Step 3. Select Type a new list from the drop-down menu. A new addresses list box appears. Step 4. Add the details of the recipients. If you want to add another, select New Entry, or want to delete, select Delete Entry. Step 5. After entering the details, click on OK button. A Save Address List box appears where you can save your address list for future use. Step 6. In File Name box, type the name of the list to save. Step 7. Click on the Save button. You will observe that address block appears in your document. You can also edit the list of contacts you have entered from the option Edit Recipient List from Start Mail Merge Group. A box appears to exit and select contacts. तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी डेटा सोर्स को क्रिएट करना है, सबसे पहले आप मेलिंग्स टैब पे क्लिक करेंगे। मेलिंग्स टैब पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में सिलेक्ट रिसिपिएंट्स का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है। वो जब आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें आपकी एक न्यू एड्रेस लिस्ट करके एक नया बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा। जैसे ही ये होगा आपको आपके रिसिपिएंट्स की जो डिटेल्स है वो फिल इन करनी है। अगर आपको कोई नई एंट्री करनी है तो आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको कोई भी एंट्री डिलीट करनी है तो आप डिलीट एंट्री पे क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद जब आप सारी की सारी डिटेल्स फिल इन कर देंगे आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सेव एड्रेस लिस्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जिसमें आप अपने एड्रेसेस सेव कर सकते हैं जो ताकि आप फ्यूचर पर्पस के लिए उसको यूज कर पाए। आफ्टर यू आर डन विद दिस, फिर आपके सामने फाइल नेम बॉक्स आएगा जिसमें आपको जो भी नाम से आपको सेव करना है आप वो नाम डाल देंगे। फिर आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आप एक एड्रेस ब्लॉक करके आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। उसके बाद आपको अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट एडिट करनी है तो आप उसको भी एडिट कर सकते हैं आपके एडिट रिसिपिएंट लिस्ट ऑप्शन पे, जो आपका स्टार्ट मेल मर्ज वाले ऑप्शन पे आता है। जो आपका बॉक्स अपीयर होगा उस पे आप एग्जिट करके अपने कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। Merging the main document and data source. After editing, merge the main document and data source using the given steps. Step 1, click on Mailings tab. Step 2, click on Finish and Merge command in the Finish group. A drop-down menu appears. Step 3, select Edit individual documents from the drop-down menu. Merge to new document dialog box appears to ask about merge records, all, current record and from two options. Step 4, select the all button. Step 5, click on OK button. A new document opens up in a new window with the merged invitation. अब अगर आपको मेन डॉक्यूमेंट को और डेटा सोर्स को मर्ज करना है, सबसे पहले आप मेलिंग्स टैब पे जाएंगे। मेलिंग्स टैब पे क्लिक करने के बाद आपको फिनिश एंड मर्ज कमांड पे, जो कि आपका फिनिश ग्रुप में होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, उसमें आपको एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। जैसे ही आप ये करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। जैसे ही अपीयर होगा आपके सामने कुछ चीजें आएंगी जो आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि ऑल, करंट रिकॉर्ड, फ्रॉम, टू। इसमें आपको ऑल बटन पे क्लिक करना है। ऑल बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन अप हो जाएगा आपकी एक नई विंडो में विद द मर्ज्ड इन्विटेशन। Let's revise.
A table contains rows and columns. Intersection of rows and columns is called cell. Formatting means changing the appearance of a table in the document. Merging of cells is the process of combining two or more cells into a single cell. Splitting of a cell means to divide the cell into multiple cells. Mail merge provides a tool to create and send multiple letters to many people at the same time. तो एक टेबल में आपकी रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, जहां पर ये रोज और कॉलम्स इंटरसेक्ट करती हैं वो आपकी सेल होती है. आप सेल को स्प्लिट भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं. इसके अलावा आपको जब एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा सेल्स को जब आपको एक सेल में कन्वर्ट करना होता है वो मर्जिंग होता है. जब एक सेल को आपको मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करना होता है वो आपका स्प्लिटिंग होता है. तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको खुद से करनी है.